तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का पार्ट 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है कि सौरमंडल में हम कह सकते हैं कि सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हों, उपग्रह हों, खगोलीय पिंड हों या फिर क्षुद्र ग्रह हों, जो भी सूर्य के आसपास उनका परिक्रमण करेंगे या फिर उनके आसपास घूमेंगे सूर्य के आसपास, उसको हम सौर परिवार या सौरमंडल भी कह देते हैं। जिसका मुखिया कौन होगा? सौर। सौर मतलब सूर्य, है ना, इसको हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, है ना। आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है ना, जो कि सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। या तो गैसों से बना है, गर्म गैसों से, जो हमने कल बात की थी कि तारा क्या होता है, जिसके पास खुद का हीट, लाइट एंड गैस होती है ना। तो ये एक तारा है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है बिल्कुल। सूर्य का आपको पता ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सूर्य का पृथ्वी का अपना अपना फोर्स होता है, जो पृथ्वी को बांधे हुए है, अपनी जो कक्षा है उसमें बांधे हुए है, जिस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती रहती है। हमने कल बताया था कि सूर्य की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से। सबसे नज़दीक का तारा यही है। चलिए आगे देखते हैं। जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम कराएंगे जो आपके समझनी है। ये आपका शुरुआत है, बेस है, तो आप सिर्फ समझिए आराम से, ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, एक जगह पर बैठिए, सुनिए, समझिए। ग्रह के बारे में हमने बताया था, जिसका खुद का प्रकाश ना हो, है ना, जिसका पास खुद की हीट ना हो, है ना, उसको हम ग्रह बोल देते हैं। जैसे तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, हीट होती है, तो उसको हम तारे बोलते हैं। जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जो दूसरों से प्रकाश ले रहा है ना, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रह, प्लेनेट। प्लेनेट कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कोई आगे देखिए, याद रखने वाली बात ये है कि ग्रह क्या होता है, कहाँ का शब्द है, ये नॉट इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, है ना। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्रम है आपका, ये ऐसे ही ऑर्डर में आपको याद करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर आपका जो ये डायग्राम है इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है आपका बुध, अब आएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये सारा आपका फैक्ट बुक है जो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वैसे आप खुद से देख लेना। आगे देखते हैं, ये पॉइंट है आपका अगला, कच्चा। ये क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर, जिसमें जैसे हमारा मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रही है ना, जिस कक्षा में, मतलब जिस पथ पर चक्कर लगा रही है, उसको हम कक्षा बोलते हैं, है ना, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पथ है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगा रही है ये, है ना, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहा है हमारा पृथ्वी, है ना, सूर्य के चारों ओर, है ना। ये जो आपका चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, है ना, ये आपको उस डायग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, याद कर लेना, है ना। आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लूटो पहले एक ग्रह माना जाता था, पर 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक होती है, और वहाँ क्या होता है कि इस प्लूटो को बना दिया जाता है बौना ग्रह, है ना, बौना ग्रह प्लूटो को। और ये आपका UB313 और आपका ये सीरस, इन तीनों को बना दिया जाता है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? इनके अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग इनके पैरामीटर्स होते हैं, उनके लिहाज से इनको छोटे ग्रह या बौने ग्रह के रूप में रख दिया जाता है ना, जो आपकी आगे पढ़ेंगे। आप अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में, आपको पता ही होगा। बेसिकली पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वाटर ज़्यादा है ना, 70% आपके यहाँ वाटर है और 30% जो है आपका क्या है? भूमि है। तो इसलिए अंतरिक्ष से हम इसको जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? नीला 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 दिखाई देता है अधिकतम बार, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी बोल देते हैं, है ना।
तो ये यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है हमको, भूभाग। भूभाग क्या होता है? पृथ्वी के समान चिपटा हुआ, है ना। जैसे हम बता दें, देखिए आपको भूभाग क्या होता है। मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी, है ना। हमने आपको पृथ्वी का शेप बताया जियोड, है, GEOID, जियोड। पृथ्वी का शेप है जियोड, जियोड आकार का शेप है, जिसको हम भूभाग भी बोल रहे हैं, है ना। भूभाग का मतलब क्या है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है ना। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? भूमि की आकार की, ऐसे मान लीजिए, ऐसी चपटी हुई है ना। बिल्कुल गोल नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, बिल्कुल चपटी जैसी है ऐसे, हाँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं भूभाग, है ना, पृथ्वी के आकार की, है ना। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आपको ये याद करने वाला पॉइंट है, ये याद रखिए। पृथ्वी की दूरी के हिसाब से आप ये उस जो अब मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, उसमें देख सकते हैं, है ना। और ये आपको पता ही है कि जीवन की परिस्थिति से सिर्फ पृथ्वी ही अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर वायु पाई जाती है, पानी पाया जाता है ना। तो न अधिक गर्म है, न अधिक ठंडी है, आपको पता ही है ये बातें। और दूसरे प्लेनेट हैं, उन पर हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है आप जानते हैं, है ना। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया था। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है। किसका? सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। उपग्रह किसका है? हमारे पृथ्वी का, है ना। पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसको हम उपग्रह बोल देते हैं, है ना। तो ये हमसे कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, ये याद रखना, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है ना। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा है ना। छोटे होने के बावजूद भी ये काफ़ी प्रकाश दे देता है हमको, पूर्णिमा को। आपको रिवाइज कर दें कि पूर्णिमा क्या होता है। मान लीजिए आपको हमें पूरा चांद दिखाई देता है, ये पूर्णिमा का चांद है ना। और जब चांद नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं अमावस्या चांद। ये 15 डेज़ के अंतर पर आती है, 15 दिनों के बाद, 15 दिन बाद चंद्रमा, वो पूर्णिमा, 15 दिन बाद अमावस्या को, है ना, देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उपग्रह क्या होता है ना। खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है, जिस प्रकार हमने बता चुके हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, रॉकेट के बारे में बताया गया। जैसे ये है ना, रॉकेट क्या होता है ना, क्या होता है जो पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है। आर्टिफिशियल होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। सैटेलाइट उसी को तो बोलते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? इनसैट, IRS और एडुसैट, ये भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो हमें मौसम संबंधी जानकारियाँ देते रहते हैं, है ना। और आपको ये फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगा लेता है। इसी कारण हमको उसका जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ वाला भाग है, वो हमको दिखाई नहीं देता है ना। जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए क्या है, मून है ना। तो 27 दिन में ही ये अपनी ऑर्बिट में घूम लेगा, ऐसे पूरा कर लेगा। और 27 दिन में ही ये अपनी दूरी पर घूमता रहेगा, ऐसे, है ना। ऐसे घूमता है ना, अपनी जगह पे घूमता रहता है ना। तो 27 दिन में ही कर लेगा। इसलिए इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला हमें कभी दिखाई नहीं देता है ना। हमेशा ये वाला भाग ही हम देख पाते हैं, क्योंकि 27 दिन में ही वो अपनी ऑर्बिट में घूम जाता है और 27 दिन में वो पृथ्वी का परिक्रमा लगा लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। पर वहाँ पर पृथ्वी की समान ही पर्वत मैदान है, गड्ढे हैं, और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। बिल्कुल पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है किस पर? चंद्रमा पर। इसलिए चंद्रमा पूरा प्रकाशित होता है ना, जिसको हम कहते हैं पूरा चांद दिखाई दे रहा है ना। पूरा चांद दिखाई देगा तो क्या होगा? जब पूरा प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए ये पहाड़ बना हुआ है, तो ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो इस तरफ छाया दिखेगी। तो यही है, बस समझने की बात है। ये आप देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है समझते हैं। बेसिकली क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं होता, हम ये सिर्फ जो ग्रह है ना, ग्रह का एक टूटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्रह है ना, ग्रह में कुछ टूट फूट हो गई, या फिर कोई भी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जैसे, या फिर और कुछ तारा के टकरा गया इससे, है ना, जो कि आगे आप पढ़ेंगे।
तो क्या होगा, इसका कुछ भाग टूट फूट कर बिखर जाएगा, है ना। ये ऐसे करके बिखर जाएंगे, तो इसी को हम क्षुद्रग्रह बोल देते हैं, है ना। ये फिर क्या करते हैं, ये उसी ऑर्बिट में, जैसे ये पृथ्वी है ना, मान लीजिए कि पृथ्वी से कुछ भाग टूट कर ऐसे निकल गया, छोटा छोटा पार्ट में निकल गया, हम इसको क्षुद्रग्रह बोल रहे हैं। तो अब क्या है, ये ऑर्बिट में घूमता रहेगा, है ना। तो और कुछ नहीं, ये क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। और बेसिकली ये पॉइंट याद रखना, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जा रहे हैं ये क्षुद्रग्रह पेटी, है ना। ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्षुद्रग्रह पेटी पाई जाती है किसके बीच में, मंगल और जुपिटर के बीच में। सॉरी, मैं वो देखा नहीं था ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्रग्रह पेटी। याद रखने वाली बात है, ये पॉइंट है, फैक्ट है, जो भी आप समझो। अब आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है, उल्कापिंड कुछ नहीं, बेसिकली ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसको हम उल्कापिंड कहते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही, मान लीजिए इसका वायुमंडल है ना, वायु है ये सारी, है ना। तो ये मान लीजिए उल्कापिंड आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आते आते ही या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत पार्ट कभी कभी पृथ्वी पर गिर भी जाता है, जिससे हम इसके लिए हम रिसर्च करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, या फिर वहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं या फिर कुछ भी जो पाया जाता है वो कैसा है ना। आप देख सकते हैं ना, पृथ्वी घर्षण होता है, गर्म होकर जल के रूप में गिर जाता है, वही ये सारा जो मैंने भी बताया, फ्रिक्शन के साथ जो आपको पता है वो जल जाता है, उसका कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाएगा, वरना तो ये उसी में समाप्त हो जाता है, कि इसमें वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण समाप्त हो जाता है ना। आगे देखते हैं क्या है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा है। आकाशगंगा, है ना। आकाशगंगा क्या होता है, मिल्की वे क्या होता है, अभी आप समझेंगे। देखिए समझिए, आकाशगंगा क्या होता है। मान लीजिए ये है आपका आकाशगंगा, है ना, ये आपका मिल्की वे, मान लीजिए मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी में क्या होता है कि बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं ना। सोलर सिस्टम में सौरमंडल पाए जाते हैं, इसमें लाखों की संख्या में सूर्य मिलेंगे आपको, है ना। और इनको मिलकर क्या बनता है, एक आकाशगंगा, है ना। और बहुत सारी आकाशगंगाओं को मिलकर ये, मान लीजिए आकाशगंगा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, हजारों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, आपका ब्रह्मांड, है ना। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हैं। ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, इसके अंदर आकाशगंगा है, जिसमें लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हो सकती हैं। इसके बाद सौरमंडल, आकाशगंगा में लाखों करोड़ों सूर्य हो सकते हैं, जो जिसके पास अपनी खुद की पृथ्वी भी हो सकती है ना। बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, कुछ भी, जिसको हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, है ना। और सौरमंडल में पृथ्वी हमारे में है, और ऐसे करोड़ों लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं आकाशगंगा में, हमारी मिल्की वे में। और मिल्की वे के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जिनका अभी हमें पता नहीं है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। बताइए आपको कैसा लगा, और जो फैक्ट की बातें हैं आपको इसमें खुद देख सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है, आपको खुद ये तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो आप खुद से कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।